मुझे भी नहीं पता था एक सत्य को पकड़ के रखो तो कितना बड़ा विराट रूप ले लेता है। मुझे नहीं पता था कि आज तो मुझे लगता है मैं अकेला योग कर रहा हूं, कल को सारा जमाना मेरे साथ योग करेगा। लेकिन ये तो हो गया। देखो आपको भी बोल रहा हूं, एक योग को पकड़ के रखो। कहते हैं एक ही साधे सब सधे, सब कुछ सध जाएगा। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। आराम आराम से कर। एक बात समझाऊंगा भी थोड़ी देर, 10-15 मिनट। एक योग को पकड़ के रखो और इसके साथ साथ योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यहां मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, अलग अलग थेरेपी आपको दी है। इसको कैसे निरंतरता पूर्वक करके आप मौत के पर्याय बन चुके रोगों को भी मात दे सकते हो, ये सत्य आपको कहने वाला हूं। लंबे लंबे श्वास, सामान्य, मध्यम, तीव्र गति से, जैसे जिसका सामर्थ्य हो ऐसे ये कर ले। निरंतरता पूर्वक कर, निरंतरता। अथ योगानुशासन, ये योग का अनुशासन है जिसमें स्वरूप प्रतिष्ठा है, अपने निजता में, अपने पूर्णता, अपने भीतर के देवत्व में प्रतिष्ठा है। तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था। योग चित्त वृत्ति निरोध है, आत्मबोध है। सतु दीर्घ, और इसका साधन बताया अभ्यास करो। अभ्यास वैराग्य, बार बार जो करते हैं वही अभ्यास। तत्र स्थितो यत्न अभ्यास, प्रयत्न पूर्वक। सत दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। लगातार लगे रहो। पूरी दुनिया के कामयाब लोगों की कहानियां पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, अपने बच्चों को बताते रहते हैं। बहुत से लोगों का तो ये धंधा ही हो गया, उनको मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं। खाली दूसरों की कामयाबी की कहानियां बता बता करके और पैसे कमाते हैं। खुद धेला नहीं करते, कोई काम कोड़ी नहीं फोड़ते। मूंगफली फोड़नी नहीं आती, मूंगफली बेचने भेज दो तो घाटा करके आ जाएंगे। मोटिवेशनल स्पीकर है वो, खाली दूसरों को मोटिवेट करते रहते हैं। देखो वो सफल हो गया, वो सफल हो गया। उस आदमी ने 100 रुपए से अपने बिजनेस शुरू किया था, 500 रुपए से बिजनेस शुरू किया था, वो अंडानी बन गया, वो अंबानी बन गया, वो टाटा बन गया, वो बिरला बन गया। तू भी बन जाएगा, तू भी कर। देखो रामदेव अनपढ़ माँ बाप के घर से पैदा हुआ था, उसने इतनी बड़ी कंपनी बना दी। और पतंजलि ने ये कर दिया, रुचि सोया ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, योगी ने ये कर दिया। अरे तूने क्या किया, भाषणबाज। लंबे लंबे श्वास। लेकिन इनकी भी चलती है दुनिया में, सब खप जाते हैं इस दुनिया के अंदर। सब खप जाते हैं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की कोई खाट खड़ी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अरे भाई तू भी तो कुछ कर ले। बोलो मैं कर तो रहा हूं। बोले जब मेरी बोलने से ही चल रही है दुकान, तो मुझे और दूसरा क्यों करना कोई काम। लंबे लंबे श्वास। मैं कहता हूं मैं भी तुम्हें मोटिवेशन भी देता हूं। मैं खुद भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में तुम कामयाब लोगों की कहानियां पढ़ते हो, उनसे इंस्पिरेशन भी लेते हो। कहानियां पढ़ने वाले लोग बहादुर नहीं होते। इतिहास पढ़ने वाले लोग बहादुर नहीं होते। लंबे लंबे श्वास। इतिहास गढ़ने वाले बनो। कामयाबी के इतिहास तुम खुद गढ़ो। और मैं तो मां बाप से कहता हूं तुम अपने परिवार में खुद रोल मॉडल, आइकॉन बनो, आइडियल बनो। हम इधर उधर आदर्श ढूंढते रहते हैं और कहते हैं एक हमारे यहां पर
आइडियोलॉजी का क्राइसिस है, हमारे यहाँ पर रोल मॉडल्स का क्राइसिस है। किसको आदर्श माने? अरे खुद आदर्श बनो। हेल्थ में, फिटनेस में, वेल्थ में, पीस में, सुख में, शांति में, संयम में, सदाचार में, चलो करो, आराम आराम से करो। जो पीछे झुक सकते हैं ऐसे थोड़ी देर रुको है। सब तरह के आदर्श भी हमारे सामने। आदर्श अपने बड़ों के रखो ना, भगवान राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, महावीर के, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह के। करो ऐसे, थोड़ी देर रुका कर। ये पीछे झुकने वाले भी, बैठ करके भी 3 अभ्यास मुख्य हैं। उष्ट्रासन, सुप्त पद्म वज्रासन और सुप्त पद्मासन। जिनसे ये ना हो पाए वे अपने बटरफ्लाई कर लो अथवा आगे झुक जाओ। पीछे नहीं झुक सकते तो आगे तो झुक सकते हो, चुपचाप मत बैठो। अकर्मण्य होकर के बैठना, प्रमाद ये सबसे बड़ा पाप है। तो मेरे साथ बोलो, प्रमाद ही पाप है। बोलो, प्रमाद ही पाप है, पुरुषार्थ ही पुण्य है। पैसे प्रमाद, पैसे पाप, और पैसे पुरुषार्थ, और पैसे ही पुण्य है। तुम्हें प्रमाद से पाप के गर्त में नहीं जाना, पुरुषार्थ से तुम्हें पुण्य के आरोहण पाना है। तो जिनका पेट बहुत गड़बड़ रहता है ना, ऐसे पीछे झुक सकते हैं। अब निरंतर करने क्या क्या परिणाम होता है उसको सुन। जमीनी हकीकत क्या? एक बीज को मिट्टी में डालो, एक ही दिन में अंकुरित हो जाता है, 1 सप्ताह में वो पौधा का रूप ले लेता है, और 1-2 माह से लेकर के 1 साल में फल देने लगता है। सब तरह के उदाहरण दे रहा हूं। 1-2 दिन में अंकुर फूट जाते हैं बीज में से, और ये अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां बोते हैं तो 1-2 महीने में फलने लगती है। लौकी है, तोरी है, मटर है, 1-2 महीने में फल देने लगते हैं। और अब तो आम की भी ऐसी नस्लें तैयार हो गई, और बाकी सारी फसलें, आम से लेकर के और आंवले से लेकर के सारी पेड़ पौधों की और अलग अलग फसलें 1 साल में पूरी फल दे देती है। तो 1 साल में तुम्हें सब प्रकार का फल मिलेगा। झुक जाओ, योग मुद्रासन। पद्मासन में नहीं बैठा जाता तो वज्रासन में बैठ जाओ। तो 1-2 दिन में तुम्हारे योग के अंकुरण फूटने लगेंगे। अरे भोग तो एकदम से फल देता है तो योग क्यों नहीं देगा? अभी भोग का विचार करो, वासना का, अश्लीलता का और काम का विचार करो। एक क्षण में तुम्हारे रोम रोम से काम पैदा हो जाएगा, भोग पैदा हो जाएगा, वासनाएं पैदा हो जाएंगी। और उसके लिए फिर सारी दुनिया में ऐसे ही वातावरण बनाए जाते हैं, ऐसे ही संगीत, ऐसे ही सॉन्ग गाए जाते हैं, ऐसे ही वाद्य बजाए जाते हैं, और ऐसे ही पूरी तरफ चारों तरफ से वातावरण क्रिएट किया जाता है कि आदमी उत्तेजित हो उठे, और उसकी भोग को, वासनाओं को पराकाष्ठा में ले जाने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। तो जब वो भोग की पराकाष्ठा में जा सकते हैं, तुम योग की पराकाष्ठा में जाकर के अपने जीवन का रूपांतरण क्यों नहीं कर सकते हो? मैंने कहा तुम जैसे होते हो, जैसी तुम्हारी भाव चेतना होती है, वैसी सारी सृष्टि, सारी कायनात तुम्हारी मदद करती है। एक क्षण में मैंने कहा है 10 करोड़ से ज्यादा ऊर्जा तरंगे प्रवाहित होती हैं तुम्हारे भीतर से और बाहर से, और जैसे तुम होते हो उधर ही वो तुम्हें ले जाके देती है। नकारात्मकता का चक्र प्रारंभ हो गया तो वैसी ही ऊर्जा तरंगों में तुम बह जाते हो।
फिर संभालना पड़ता है माता पिता को, गुरुओं को, बड़ों को। मंडूकासन करो इसे 1000 बार तक करना है। अब देखो तुमने 10 मिनट कर लिया ना, बच्चे तो आराम से कर लेंगे। 10 मिनट मंडूकासन, 10 मिनट ये शशकासन किया, 1000 बार इसमें कपाल भाती हो जाता है इसे। ये शत सहस्त्र साधन योग है, 1000 बार किया और भीतर से तुम्हारा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, टेस्टिकल्स, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी, सहस्रा, अष्टाचक्र, नवद्वारा, देवानां पूरयोध्या, तस्यां हिरण्यः कोशाः सर्गो ज्योतिषावृतः। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जयः, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृतगृहीतया, जो अर्धमत्स्येंद्रासन भी ना कर पाए वक्रासन कर, और निरंतरता के साथ योग करके, निरंतरता के साथ यज्ञ करके क्या पाया जाता है? निरंतर योग से, निरंतर यज्ञ से, निरंतर आयुर्वेद की औषधियों से, निरंतर नेचुरोपैथी, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश मंच महाभूत चिकित्सा। नेचुरोपैथी को मैं थोड़ा डिफाइन कर दूंगा। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड थेरापीज, पंचकर्मा, षटकर्मा, जननेति, सूत्रनेति, नस्य, आयुवास से लेकर के अक्षय तर्पण से लेकर के त्राटक से लेकर के ये जो डेली आपको कुछ प्रोसीजर्स कराते हैं, अलग अलग प्रकार के स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरोचन, विरेचन, रक्तमोक्षण, जो अलग अलग प्रकार के प्रोसीजर्स आपसे फॉलो करवाते हैं। कुछ को लगातार 5-7 दिन करते हैं, फिर ऑल्टरनेट डे पे करते हैं, फिर 3 दिन में, फिर 5-7 दिन में, 1 वीक, और फिर 15 दिन में अथवा महीने में कुछ कुछ प्रक्रियाएं करवाते हैं, और उससे आपके भीतर पूरा रूपांतरण हो जाता है। मैं कहता हूं ये सारा देश, ये सारी दुनिया, ये जमाना जो मैं कह रहा हूं, कोई बहुत असंभव बात नहीं कह रहा हूं, बहुत सहज बातें कह रहा हूं। करो जैसा मैं कह रहा हूं वैसे कर लें तो 99% लोगों की समस्याओं का घर बैठे समाधान। घर बैठे बीपी, शुगर, थायराइड, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, तमाम तरह के शारीरिक, मानसिक, वैचारिक उपद्रव खत्म हो जाएंगे। फिजिकल, मेंटल इलनेस, सारी दरिद्रताएं मिट जाएंगी, सारे
रोग सारे शोक सारे दुखों का अंत हो जाएगा। करना तो पड़ेगा, ऐसे लगातार करते, छोटे छोटे उपाय। इसका योग यज्ञ का परिणाम क्या होता है? एक तो स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, पतंजलि योगपीठ, ये पतंजलि वेलनेस का ये निरामयम योगग्राम का प्रकल्प तुम्हारे सामने है। पूरा देश पूरी दुनिया तुम्हारे सामने, जिसने योग किया उसने कैसे कितने बड़े बड़े रोगों को ढा दिया। निरंतर तो करना पड़ता है। एक दिन में तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तो एक दिन में प्रक्रिया तो शुरू हो जाएगी। और आरोग्य की दृष्टि से तो कुछ रोग भी मिटने शुरू हो जाएंगे और मिट भी जाएंगे। एक दिन में 99% लोगों का वेट घटना शुरू हो जाता है। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि बैलेंस होना शुरू हो जाता है। दवाइयाँ छूट जाती हैं मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सप्ताह लग जाएगा। लगे रहो, लंबे समय तक प्रैक्टिस करोगे। तो एक यहाँ लड़की आई हुई है, बोलती थोड़ी ज़्यादा है, गौरी नाम है, कैंसर हो गया। और फिर कैंसर हो करके और उसकी हालत ये ख़राब होगी कि 2-1 हज़ार प्लेटलेट आ गए उसके। उन्हें सोचे मरूंगी, तो इससे अच्छा तो जो स्वामी रामदेव बताते हैं वही कर लेती हूँ। उसने 2-3 हज़ार से अपने प्लेटलेट एक सुबह शाम जोर शोर से करना शुरू कर दिया, प्राणायाम और गिलोय पीना शुरू कर दिया। अब 3-4 लाख प्लेटलेट कर लिए हैं, कैंसर को हरा दिया। अब छोटी छोटी समस्याएं रहेगी। जब एक आंधी और तूफान आता है तो अपने निशान तो छोड़ के जाता ही है ना, तो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगे। किधर है ये गोरी? एक छोटी सी उम्र की, आगे आ जा। इसने कैंसर को हरा दिया। और हिम्मत वाली इतनी, मैंने देखा कुछ लोगों को कैंसर से भी नहीं डरते। कुछ लोग तो काकरोच से डरते हैं, छिपकली से। छिपकली ऊपर घूमे, किल्ली मार के घर से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कोई शेर वगैरह आ गया हो। कॉकरोच, छिपकली, चींटी से। और आजकल के माँ बाप भी इतने बावड़े हैं, बच्चे को ऐसे चींटी थी ना, मार दी, जैसे कोई शेर मार दिया हो। चींटी से बच्चे डरते हैं, मकोड़े से डरते हैं। आजकल समझदार तो लोग जो न दिखने वाले जम से डरते हैं। बोले बाबा जी बड़े बड़े लुढ़का दिए इन जम्स ने। तुम्हारी औकात एक कोरोना से जितनी भी नहीं है कि वो तुम्हें मार दे। धत तेरे की। अपनी ताकत बढ़ाओ। तो हाँ बोलो बेटा। तो झोला झंडा उठा के आ गई, तो ऐसा लग रहा था कि मैं तो कहीं क्या इसने करो, कपाल भाती करो। भस्त्रिका के साथ, कपाल भाती के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ। इसको क्यों इतना परेशान कर, कभी इधर धकेलता है कभी उधर धकेलता है बेचारी को। ये भी कम नहीं है, इतनी बार समझा लिया, पता नहीं। हाँ हाँ बेटा करो। जिस किसी को देखो अलग ही मस्ती में रहते हैं सब। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम जी गौरी जी। स्वामी जी कब हुआ था आपको कैंसर? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी कहानी। हाँ 2012 में हुआ था स्वामी जी। 2012 में किस जगह का? सर्विक्स का था। सर्विक्स कैंसर हो गया, बड़ा खतरनाक होता है। फिर डॉक्टर ने कीमो, रेडियोथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी ये सब ट्रीटमेंट दिया और 1.5 महीने का इलाज बोला था, लेकिन 1.5 महीने इलाज देते देते मेरा प्लेटलेट डाउन चला गया। इतना डाउन चला गया कि इलाज देते देते कि अब मैं मर ही जाऊंगी। कितना आ गया था? 2000 पे आ गया था स्वामी। 2000 प्लेटलेट आ गया। इसने सोचा भी यहाँ ज्यादा दिन रही तो कैंसर से मरूं या ना मरूं, प्लेटलेट कम होने से जरूर मर जाऊंगी। लेकिन मैं स्वामी जी गिलोय साथ लेके गई थी हॉस्पिटल में ही। हाँ वहाँ मुंबई में। अच्छा तो मैं वो अच्छा, आजकल लोग भी क्या है ना, डॉक्टर कुछ भी कहता रहे, बोले तू अपना काम कर, ज्यादा मेरे को पाठ मत पढ़ा, मैं गिलोय पीऊंगी, बता तू क्या करेगा। तू पैसा लेता इलाज करने का, तो मेरे को कैसे मना कर सकता है? गिलोय पीना मेरा अधिकार है। ये भी हो गया। नहीं तो लोग पहले
डॉक्टर जरा सा कुछ बोले तो रोने लगते थे लोग, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, अरे डॉक्टर कोई खुदा हो गया, अच्छे डॉक्टर भी हैं, उनके लिए ताली बजा दो एक बार। हाँ, नहीं तो कुछ सोचते हैं बाबा रामदेव सुबह सुबह डॉक्टरों की खाट खड़ी करते हैं ना, मैं तो सबकी खाट बिछाता हूँ देखो यहाँ, और खाट पर ना सोता ना किसी की खड़ी करता ना किसी की बिछाता, ये तो फालतू की बात है। स्वामी जी मेरा तो प्लेटलेट डाउन की वजह से ट्रीटमेंट बीच में रुक गया। फिर क्या किया? फिर रुक गिलोय और क्या क्या पिया? बाद में फिर मेरे को छुट्टी दे दिया, आपको तो बहुत वीकनेस है, अभी आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, जाओ तो आप घर जाओ और रेस्ट करके फिर 1 महीना बाद आना। हाँ। तो फिर मैं घर आके व्हीट ग्रास, हल्दी और ये सब शुरू कर दिया। व्हीट ग्रास, गिलोय, देखो ये मैं पूरा बोलता हूँ, पहले 5 चीजें बोलता था, अब 2 ऐड और कर दी उसमें। पहले मैं बोलता था पहले बोलता था गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, तुलसी, नीम, उसमें हल्दी और आंवला और जोड़ दिया, तो आंवला, एलोवेरा, हल्दी, व्हीट ग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम, ये 7 चीजें तो ये हो गई, और गोमूत्र अर्क इतना और पी लो, और फिर देखो तो ये कितने दिन पिया बहन? मैं रेगुलर पीती हूँ स्वामी जी, अभी तक भी बीच बीच में मैं व्हीट ग्रास घर में ही बोती हूँ, पीती हूँ, लेकिन स्वामी जी 1.5 साल से मेरे को वो रेडिएशन और कीमो का साइड इफेक्ट डॉक्टर बता रहे हैं कि गैस्ट्राइटिस हो गया है, उसकी वजह से एसाइटिस हो जाता है, यूटीआई हो जाता है। तेरा कैंसर तो ठीक हो गया? हाँ, कैंसर तो अब ये तो कैंसर को तो बीमारी ही नहीं मान रही। और स्वामी जी मेरा डॉक्टर ने बोला था कि आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, लेकिन जब मैं गई ना फिर वापस 1 महीने बाद, तो उन्होंने चेक किया तो बोला कि कोई आपका ये वो नहीं है, कैंसर गायब। 1.5 महीने में? हाँ, 1 महीने में। 1 महीने में? व्हीट ग्रास, हल्दी, गिलोय पिया और प्राणायाम रेगुलर किया। कहाँ से आई है? वेस्ट बंगाल। हाँ, ऐसा काम बंगाली कर सकते हैं, खेला हो बे। उत्तर दिनाजपुर जिला। तो ये खेला कर देते हैं बहुत जल्दी। कालियागंज से। मोदी जी को भी पता नहीं लगा कब खेला हो गया। ये हंसी मजाक की बात है भैया, कोई इनको सीरियस मत लेना। लेकिन धुन के पक्के होते बंगाली एकदम अलग अलग। देखो क्या होता है, कहीं कहीं प्रकृति होती है, स्वामी जी बंगाल के लोगों की प्रकृति है, जो ठान लेते हैं ना पागलपन से करते हैं, जुनून के साथ। हाँ, मेरे साथ भी एक हमारे मित्र रहते पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, एकदम आंधी और तूफान की तरह आते हैं एकदम, और जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। तो इसने 1 महीने में हरा दिया कैंसर को। जी स्वामी जी, और अभी तक कोई रिकरेंस नहीं हुआ। ये लो, कोई रिकरेंस नहीं हुआ 2012 से अब तक। लेकिन स्वामी जी अभी परेशान हूँ, एसाइटिस बीच बीच में हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो गया अब है, और यूटीआई बार बार हो रहा है। अब इससे भी परेशान होना बंद कर, इसीलिए आई हूँ स्वामी जी। हाँ, मैंने इसको बोला 15 किलो वेट भी लॉस हो गया है, और यहाँ आके 2.5 किलो और लॉस। यहाँ तो सभी का होता है, जिनका नहीं होना चाहिए उनका भी होता है, और जिनका होना चाहिए उनका भी होता ही है एक बार, क्योंकि यहाँ सब शुद्धिकरण, उपवास, सारी चीजें ऐसी कराते हैं ना गोरी। प्रेम से सब कुछ खा रही हूँ, ना ठीक। और अब अपने मन को पूर्ण शांत कर ले। पहले तो क्रांति की जरूरत थी, जी जी, और अब थोड़ी सी शांति की जरूरत है जी। पॉजिटिव रहती हूँ हमेशा। हाँ, पॉजिटिव रहते। देखो पॉजिटिव नहीं रहते तो कैंसर का तो नाम सुन करके रात की नींद उड़ जाए, दिन का चैन उड़ जाए, पूरे घर में कोहराम मच जाता है, अरे कैंसर हो गया। स्वामी जी, बहू को साथ लाई हूँ, बहू को अस्थमा है मतलब बचपन से ही, और उसको पीसीओडी भी हो गया है। उसको भी अरे जब तूने ठीक कर लिया तो 1 महीने में उसका पीसीओडी, में तो बोलता ही ना, कपाल भाती 1-1 घंटा कर नहीं पाती है ज्यादा देर तक, थोड़ा थोड़ा करेगी, फूलने लगता है, धीरे धीरे उसका भी बढ़ जाएगा। अभी तो इतना वीक हो गई है, उल्टी हो जा रहा है, जो खा रही है उल्टी, रूम में ही पड़ी है, आई नहीं। तो उसको खींच के ले आती, उठ नहीं पा रही है स्वामी जी, अभी उठ नहीं पा रही है वो, चलो उल्टी हो जा रहा है कुछ। हाँ, उसको थोड़ा मुनक्का खिलाएंगे, थोड़ा सेव मिल रहा है, थोड़ा मुनक्का खिलाएंगे। अब देखो, अब इसको इधर ही, इसका ज्वाला झंडी आगे लेके बैठ जाए, तो ज्वाला झंडी उठा के आ गई थी पीछे से। इसको आगे घुसा दो। अब देखो, जिनको ऐसे ये, अब कैंसर को हरा दिया इसने, अब थोड़ा थोड़ा यूटीआई हो जाता बीच बीच में पेट, अब क्योंकि उपद्रव बहुत हुए ना उस शरीर के अंदर, ये जहर डालते हो तुम। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है ये जो आदमी है कितना बेवकूफ है। इसको पता है कि सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से, गुटखा खाने से और तमाम तरह की एलोपैथी की दवाई, रेडिएशन, कीमो, पेन किलर, स्टीराइड जो लेते हो ना, बड़ा खतरनाक है। मैं तो स्टीराइड के नाम से डरता हूँ।
और तुमने दुर्गति करा रखी। कितने लोगों ने एलोपैथी दवा खा खा करके अपनी दुर्गति करा रखी। एक बार जरा गौरव पूर्व का हाथ खड़े करो हाथ हिलाओ जरा। ये इतने लोगों ने जाने अनजाने, हाथ हिलाओ जरा, खूब दवा खा खा करके और शरीर का नाश मार रखा था। इसको देने सबसे आगे बैठी हुई है ये। इसी को पूछते हैं क्या 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 खाया था बेटा? हाँ बता बता। हाँ जवान लड़की है। चलो भस्त्रिका कपालभाति करो। ओम बाबा जी। तू तो एकदम पहलवान जैसी है, रेसलर जैसी। अभी कम हो गई क्या क्या खाया था? अभी मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, ये 4 महीने से पीरियड्स नहीं हो रहे थे। अच्छा जी, जैसे ही मैं यहाँ आई हूँ दूसरे दिन ही स्टार्ट हो गए। ये लो 4 महीने से नहीं हो रहे थे। अच्छा कुछ की तो मैंने देखा या योगग्राम में घुसते ही पता नहीं क्या ऐसा एक दिव्य ऊर्जा स्पंदनों के संपर्क में आते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक यहाँ योग, ध्यान, भजन, सत्संग, यज्ञ चलता है, सब पॉजिटिव वाइब्रेशंस चलते रहते हैं। 2 दिन में हो गया काम। मैंने इतने डॉक्टर बदल दिए, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बहुत सारी खा चुकी हूँ, उससे कुछ भी नहीं हुआ। नाम क्या है बेटा? नंदू 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 यादव जी नंदू यादव बहन, ये तो पहली बार नाम मैंने सुना। जी पहली बार ही रखा गया होगा तो इतनी ठाड़ी तगड़ी एकदम पहलवान बर की लड़की है? तो खाली एक पीरियड की दिक्कत आ गई। ये देखो किसी को भी आ जाती है नहीं, दिक्कत। शुगर भी रहती है 450। 450? जी मैं कभी तो तू ऊपर से देखने की पहलवान है हैं? अब बताओ इतनी ठाड़ी लड़की, इसको शुगर भी हो गया, इसको ये पीसीओडी तो नहीं हुआ? नहीं सर, PCOD फिर पीरियड क्यों रुका था? हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ। जी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, अब शुगर 400। उसके लिए इंसुलिन लेती थी कि गोली? गोलियां लेते थे। और वो गोली अब यहाँ आके अब तो सब खत्म। सब गोलियां छोड़ छूट। दिया, जी काढ़ा वगैरह दिया, योगा किया, अभी तो शुगर भी कंट्रोल है। शुगर भी कंट्रोल आ गई, पीरियड सब ठीक हो गए। और कितने दिन हुए यहाँ आए बेटा? अभी आज तीसरा दिन है। तीसरा ही दिन है। अब कुछ लोग कहते हैं अरे ये जो नंदू यादव है ये, इसको तो इतना जल्दी फायदा हो गया, मैं तो घिसटी जा रही हूँ, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं। तेरे को भी होगा तू धीरज रख, लगी रहे। बहुत सारा डरा दिया था डॉक्टरों ने, सब लेडी डॉक्टर को दिखाया। करो सब भस्त्रिका डरा दिया। कपालभाति करो। हाँ। और बहुत चेकअप लिख दिए। अब ये था कि मेरे चेकअप होने वाले थे, उससे पहले अब मैंने कहा पहले मैं यहीं आ जाऊं। अब यहीं का फिर ट्रीटमेंट बड़ी समझदार निकली। बस नहीं तो 50,000 लाख रुपए के तो टेस्ट करवा देते हैं। टेस्ट जो है, एक बहुत देश के बहुत बड़े और बड़े खतरनाक पत्रकार है, एक दिन मेरे से बोले बाबा जी मेरे को इन डॉक्टरों ने बुला लिया कि ये पत्रकार है, सबकी खाट खड़ी करता है और थोड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट बोलता है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, इधर उधर के खिलाफ बोलेगा। उन्होंने उन्हीं की खटिया खड़ी कर दी। बोले तुम डॉक्टर लोग हो, तुमको ट्रीटमेंट आता का है तुमको ऑपरेशन आता है, तुमको एडमिशन कराना आता है, तुमको टेस्टिंग कराना आता है। माने टेस्टिंग बहुत जरूरी है, लेकिन 99% फर्जी टेस्टिंग कराते हैं। बैठो बेटा नंदू, चलो भाई जोरदार ताली बजा दो इस छोरी के लिए। कहाँ हरियाणा से आई कि यूपी से? लखनऊ से, ठीक है। करो। आज से 5 साल पहले मैंने पतंजलि से 5 डॉक्टर निकाले। क्या करते थे? जिसको आए उसी को एमआरआई, और सेटिंग कर लिया एमआरआई वाला करने वालों से। 15-15 हजार 10-10 हजार टेस्टिंग के 50% डॉक्टर के। बाद में खूब माफी मांगी। मैंने कहा इसकी माफी नहीं है, जो आर्थिक और चारित्रिक अपराध करता है उस आदमी के खून मुंह लग जाता है, वो सुधर नहीं सकता। ये एक छोटी सी बात बता रहा हूं। जो एक बार चरित्र से गिर जाता है फिर वो कितनी जगह मुंह काला कराएगा पता ही नहीं। शर्म लिहाज उसकी खत्म हो गई। जो आदमी बेशर्म हो जाता है, बोले जिसकी उतर गई लोई, उसका क्या करेगा कोई, कौन क्या कर लेगा। मैंने कहा बेटा अब तुम जाओ और भगवान तुम्हारा जो करना हो करे, भला करे या जो करे। हम बोलते तो ऐसा ही है, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसे लोगों का भला होता है मोक्ष होना।
आप सोचो, जो स्वामी रामदेव सारी धरती को शुचिता का पाठ पढ़ाता है और वहां पर भी लोग प्रलोभन में फंस जाते हैं, तो बाकी जगह क्या हाल होगा? फिर उसके बाद सारे चौकन्ने हो गए। अब एक नहीं लिखता फालतू के टेस्ट। मैंने कहा तुम्हारे पास एमआरआई है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, कोई जरूरी है पहले और बाद में टेस्ट कराना? वो हम भी कराते हैं, यहां भी कराते हैं आपके। बहुत जरूरी टेस्ट कराता हूं मैं। सिर में दर्द हो गया, एमआरआई कर दो जी। हमारे गुरुकुल के बच्चे, हमारे सन्यासी जबरदस्ती, स्वामी जी मेरा एमआरआई करा दो। मैंने कहा क्यों? मेरे सिर में दर्द है। मैंने कहा अनुलोम विलोम कर ले। बोले नहीं, एमआरआई कराने से पता लगेगा, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। मेरे चेलों को बहका देते एमआरआई करा दो, सीटी स्कैन करा दो। जरा सा पेट में दर्द हुआ और बोले अल्ट्रासाउंड करा दो। माना कि टेस्टिंग जरूरी है, लेकिन टेस्टिंग के नाम पर लूट हो रही है। माना मेडिसिन जरूरी है, उसके नाम पर लूट हो रही है। माना ऑपरेशन भी जब बहुत हालत खराब हो जाए तो जरूरी भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन 99% टेस्टिंग, 99% ऑपरेशन, 99% मेडिसिन गैर जरूरी लिखी जाती है। अलग अलग ब्रांड्स की लिखी जाती हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। जेनरिक दवाई 2 रुपए की, ब्रांडेड दवाई 2000 की, क्योंकि इसमें डॉक्टर को 50%, 60%, 70% तक कमीशन मिलता है। 100 रुपए में 50, 60, 70 डॉक्टर के, वो दवाई 2 रुपए की है ना, तो उसके तो 4 रुपए में भी बिक जाए तो उसकी तो बल्ले बल्ले 2 रुपए के 4 रुपए हो गए, बाकी तो कहीं भी जाए। ये हालत चल रही है दुनिया में। बहुत ऑर्गेनाइज लूट हो रही है, संस्थागत रूप से लूट हो रही है, इंस्टीट्यूशनल लूट हो रही है। चलो छोड़ो, इसके बारे में तो जितना कहें क्या, बहुत बुरी हालत है। तुम भी उसी चक्कर में पड़ जाते हो। खैर, इन चीजों से बचो। क्या करो? निरंतर योग में बोल रहा था, एक बहुत बड़ा सत्य है निरंतरता। निरंतरता। भस्त्रिका, अब तुम करते तो ऊपर ऊपर से मत करो, पूरा करो, पूरा करो। कुछ भी अपना बचा के मत रखो, सब कुछ न्यौछावर कर दो, सब झोंक दो, सब सौंप दो। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा उसको कहते हैं कि इतना तुमने पुरुषार्थ किया कि बस आगे एक कदम बढ़ा नहीं जा रहा है, एक सांस नहीं लिया जा रहा है। इतना तुमने प्राणायाम कर लिया, इतना योग कर लिया, इतना साधना, इतनी साधना कर ली, इतना साधन कर लिया। और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के आगे ही परिणाम होता है। परिणाम, पूर्ण आरोग्य। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का परिणाम है स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, विजय। अब करते तो हैं, मरा मरा करते रहेंगे। ये प्राणायाम करना हुआ तुम्हारा, पूरा करो, ठोक करके करो। इसलिए मैं कहता हूं सरफेस पर सामान्य सत्य दिखता है, डीप में जाओ, गहराई में उतरो। योग में ये योग, ये यज्ञ, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी जो आपको उपाय बताते हैं, उसको कंटिन्यू करो। और एक एक बात, एक एक छोटी छोटी प्रक्रिया, उसको गहराई से लो और फिर देखो तुम। अब 5 मिनट तक ऐसे कर लो आप। हाँ। अब ऐसे करते हैं, चाहे सामान्य गति से करो, चाहे मध्यम गति से करो, चाहे तीव्र गति से करो,
एक अनुष्ठान की तरह। देखो सामान्य, मध्यम। अब जिनको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बैकएक है, कमजोरी है, वो धीरे धीरे करना। शेष थोड़ी देर में गला दुखने लगेगा, छाती दुखने लगेगी, गर्दन, ये सब दुखने लगेगा। दुखने दो, कोई बात नहीं। और करते 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 1-2 मिनट के बाद सब दुखना दाखना बंद हो जाता है और तुम एक दिव्य आरोहण में प्रतिष्ठित हो जाते हो। करते करते एक योग चेतना में, आत्म चेतना में, उस परात परब्रह्म के साथ गुणातीत भावातीत हो जाते हो। करते करते निर्विचार, निर्विकार, निर्द्वंद्व, निर्वैर, अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमः धृतिः शौचम् अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दिव्यता में, दैवी संपद में प्रतिष्ठित हो जाते हो। ऐसे एक लगन के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, जप के साथ, तप के साथ, एक अनुष्ठान की तरह निरंतर योग करो। भस्त्रिका किया ऐसे, फिर अनुलोम विलोम करो। चलो अब रुकना नहीं, 15 मिनट से पहले हाथ नीचे नहीं आना चाहिए तुम्हारा। निरंतर कोई भी एक थेरापी कराते हैं ना तुम्हारी, आधा घंटे में पूरी होती है। चाहे यज्ञ थेरापी हो, चाहे मड थेरापी हो, चाहे मसाज हो, चाहे सिरोधारा हो, चाहे स्टीम हो, वो भी 15 मिनट से आधा घंटे तक करवाते हैं अलग अलग रोगों में। ये तुरंत डाल के तुरंत निकालना, ये सब हड़बड़ाहट में कुछ नहीं होता है। एक्यूप्रेशर हो, कार्डियोप्रैक्टिक हो, किसी भी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, एक बार पूरा उसमें खोना पड़ता है। पूरे खो जाओ उसमें, फिर देखो तुम वो सब कुछ पाओगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। अनुलोम विलोम करते करते हर दिन यहाँ 60-70 भाई बहन आते हैं, 60-70 रोज जाते हैं, क्योंकि एक पूरा क्रम बना हुआ है, एक प्रवाह है। जो जा रहे हैं घर जा करके भी इसको फॉलो करना। मैंने आपको बोला है 1-2 दिन से लेकर के 1-2 माह में तुम्हारे सारे रोग निरस्त होंगे। कितनी बड़ी बीमारी तुम लेकर के आए हो। 1-2 दिन से लेकर के 1-2 सप्ताह, महीनों में तो ये ऐसा लिया मैं ऑटोमेंडिजीज और कैंसर, पीसीओडी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा जैसी बीमारियां, इनके लिए महीनों बता रहा हूं। ये बीपी, शुगर, थायराइड के लिए तो 1 से 2 सप्ताह पर्याप्त है। मोटापा क्या है? मोटापा तुम्हारे भीतर प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ओबेसिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बस थोड़ा सा संयम करो खान पान पर। वो यहां सिखा देते हैं आपको, अभ्यास करा देते हैं उपवास का। घर जाकर के थोड़ा सा बस अपने आप को कंट्रोल करना, और 1-2 सप्ताह या 1-2 महीने में कोई तुम्हारे भीतर कोई डेफिशिएंसी आने वाली नहीं है, कोई कमजोरी आने वाली नहीं है, कोई बिगाड़ खाता नहीं होने वाला है, बल्कि तुम्हारा शुद्धिकरण ऐसा हो जाएगा
ऑटोफैगी प्रोसेस तुम्हारा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि तुम्हारे भीतर शक्ति ऐसी पैदा हो जाएगी जो सारे रोगों के कीटाणुओं को, रोगाणुओं को, विषाणुओं को, जो तुम्हारे भीतर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं, और तुम्हारी भी शारीरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया, मानसिक भावनात्मक शुद्धिकरण की प्रक्रिया बहुत गहरी होती है। डिटॉक्सिफिकेशन केवल बॉडी के लेवल पर ही नहीं, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी के लेवल पर होगा। जिनका यहाँ बीपी, शुगर, थायराइड, दर्द आदि सब कंट्रोल आ चुके हैं, वो घर पर भी जा करके बीपी वाले थोड़े दिन मुक्तावटी अथवा बीपी ग्रीड ले लेना। बाद में 2 टाइम से दो गोली खा रहे थे, एक गोली कर दो, फिर 1 गोली थोड़े दिन खानी पड़ेगी, उससे भी मुक्त हो जाओगे। शुगर वाले मधुनाशिनी मधुग्रिड के साथ इनकी बस्ती यहाँ पर देते हैं हम, एकदम से पेनक्रियाज के ऊपर सीधा इफेक्ट करती है। और जैसे कभी कभी पेनक्रियाज को एकदम से डैमेज कर देता है पेन किलर, स्टीरॉइड्स, स्ट्रेस और अलग अलग प्रकार की चीज़ें, कोई जेनेटिक वेग आ जाता है। वेग बहुत बड़ा शब्द है, वेग। ऐसी आंधी और तूफान की तरह ये बीमारी आ जाती है। ऐसी आंधी और तूफान की तरह हम उनको भगाते भी हैं, लेकिन उसके लिए फिर एक उसको मेंटेन करना पड़ता है थोड़े दिन तक। तो मधुग्रिड की बस्ती ऑल्टरनेट डे पर लेते रहो, फिर 3 दिन में, 3 दिन के बाद चौथे दिन ले ली, फिर सप्ताह में 1 बार लेते रहो। और 1-2 महीने के बाद जब तुम देख रहे हो कि तुम्हारी HbA1c, तुम्हारा ग्लूकोसाइड हीमोग्लोबिन, एवरेज शुगर तुम्हारा जब 5 आ गया, HbA1c 5 आ गई, 5.5, 5.1, 5.2 आ गई, कोई अब नॉन डायबिटिक हो गए। 5 आ गई तो फिर तुम जो है, फिर तुम्हें बस्ती करने की ज़रूरत नहीं, फिर तो ऐसे ही बस मधुनाशिनी मधुग्रिड थोड़े दिन लेते रहना, बाद में इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो तुम सप्ताह में 1-2 बार ऐसे ही ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस तो ऐसे ही पी, ये तो अच्छा रहता है। मैंने बहुत दिनों तक बताया तो था लेकिन पिया नहीं था। एक दिन मैंने पी के देखा, खीरा, करेला, टमाटर बड़ा स्वादिष्ट लगता है। उसमें ये रेसिपी ऐसी है, खीरा, करेला, टमाटर एक डालो, ये कड़वा नहीं लगता है। थोड़ा कड़वाट गिलोय में है तो गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार ये थोड़ा देते हैं, आके के पत्ते को लगाते हैं तलवे के अंदर जब कंट्रोल नहीं आता है। तो हम बहुत तरह के उपाय अपनाते हैं, एक्यूप्रेशर भी करते हैं, कपालभाति करते डायबिटीज़ के लिए, खान पान में कंट्रोल करते हैं, मिलेट्स बोलते हैं आजकल पढ़े लिखे लोग, मोटे अनाजों को वो खिला देते हैं। घर जाने के बाद भी तुम्हारा उज्जाई, अब उज्जाई मैंने बोला हुआ आपको 10 सेकंड में लेना, 10 सेकंड सब कर लेते हैं। अब ये ऐसे हुआ, ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे करो, एक अनुष्ठान की तरह योग करो। मैं बार बार कहता हूं, फिर होल्ड करके रखो, 11 से 21 बार करो, ये पॉइंट भी दबाओ। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, अधिकतम 1 से 2 महीना, थायराइड 100% क्योर। तुम्हारा T3, T4, TSH, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड तीनों ठीक हो जाते हैं। योगाभ्यास, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सिंहासन, कपालभाति, उज्जाई और ये ग्रीवासन चालन, ये और ये जालंधर बंद। जब भी होल्ड करते हैं ब्रेथ को तो होल्ड करके जालंधर लगाते हैं। ये जालंधर बंद लगाने से थायराइड क्यों हो जाता है, बीपी, शुगर, थायराइड। अब अर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिड की बस्ती देते हैं, कोलाइटिस के लिए आपको कोटज बेल वो बस्ती देते हैं। अब तो नाम ही हमने उसी, उनका नामकरण भी कोई भ्रांति ना हो इसलिए अभी आज कल में उसको देख करके फाइनली कर देंगे। वो सब नाम भी हमने वैसे ही कर दिए हैं सबके, दवाई के साथ ही उनको जोड़ दिया है। ऑर्थोग्रिड बस्ती, फिर कोटज बिल्वा बस्ती, और जो जिससे कि उसमें कोई भ्रांति ना हो, क्या क्या करना क्या नहीं करना। बहुत कन्फ्यूजन से में रहते हैं, ऐसे नहीं होना। चलो अनुलोम विलोम करो, उज्जाई करो, जिसको जो करना है करो, जिनको जरूरी है
ये कर लो, अपने अपने अभ्यास भी पूरे कर लो, जिसको जैसी ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के हिसाब से बाह्य प्राणायाम कर लो। और अभी मौसम चेंज हो रहा है तो सब प्रतिदिन, एक तो जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति है ज्यादा ही यहां जमा रहता है, बहुत इधर पूरा गंदगी। अब देखो मुश्किल से 5 दिन यहां लगातार डलवा लो, रीठे का झोल डाल के तो 100-200 ग्राम तक, जिनका बहुत भयंकर कफ निकला है 100-200 ग्राम तक के रीठे का पानी डालने से सुबह सुबह यहाँ डलवाना शुरू किया। एक बार खड़े होके बताना जरा। एक बहन ने तो हाथ जैसे ही बोला वैसे ही हाथ खड़े कर लिए कि भाई ये तो बहुत जोरदार। जिनका खूब कफ निकला है इसको जवान को देना, इसको भी देना, लाल शर्ट वाला इधर टोपी वाला है? खूब जोर से निकला है? बैठो माता है? खूब निकलता है इसमें। कितना निकला भाई तेरा? बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। करो कपालभाति अनुलोम विलोम चालू रखो, बाह्य प्राणायाम उज्जाई जी। कल डलवाया था मैंने नाक में। फिर क्या हुआ? 2 घंटे तक बिल्कुल निकलता ही रहा नाक से। 2 घंटे तक? नाक से भी गले से भी। गले में हालांकि थोड़ी सी लहर थी लेकिन पूरा साफ हो गया, बिल्कुल ऐसे खाली हो गया, बिल्कुल कुछ हो ही नहीं अंदर। 2 घंटे तक निकला? 2 घंटे तक परेशान रहा मैं। जाके उसको बोला दोबारा कि भाई ये गले में क्यों इतना चुभ मैं क्या कर दिया तूने? हाँ जलन सी महसूस हो रही थी तो मैंने फिर गर्म पानी रखा, उससे गरारा करा, जब जाके थोड़ा सा आराम लगा। गले में थोड़ी लगती है लगे तो बाकी पूरा साफ हो गया। अब 2 घंटे तक निकलता रहा। अब बात तो छोटी सी है, रीठे का पानी नाक में डाल दो, हो गया साफ पूरा। क्या नाम है? कृष्णा नाम है बाबा जी, दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आया जी बाबा जी। तो पहले कफ कोल्ड थोड़ा कुछ रहता था क्या? हाँ बराबर रहता था कोल्ड को, बल्कि सर्दी जुकाम हो गया था। एक दिन तो मैं आ भी नहीं पाया, जुकाम की वजह से बुखार भी हो गया था। लो, और वो सारा निकल गया 2 घंटे। सारा साफ हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया बिल्कुल। एक छोटी सी बात है ये, दूसरे को देना, टोपी वाले को, बहन को देना, इस छोटे वाले देना, छोटे बच्चे को। हाँ मैंने भी लिया था, लेकिन जब मैंने पहले लिया तब ऐसा लगा जैसे कि पूरा मुंह जल रहा है मेरा। फिर 3 बेल कंडी भी खाई, कुछ भी नहीं हुआ। पानी आधा बोतल पानी पिया, कुछ भी नहीं हुआ। 1 घंटे तक रुका। इसको लगा ये हो क्या गया मेरे साथ। क्या नाम बेटा? विवान। है? विवान। विमान। हाँ विवान। विवान, ठीक। फिर क्या हुआ? फिर अंत में हुआ क्या? परिणाम क्या हुआ? फिर अंत में बहुत थोड़ी छींकें आई बहुत सारी, फिर खत्म हो गया सब कुछ। सब कुछ खत्म हो गया। चलो जोरदार विमान के लिए ताली बजा दो भाई। छोटा सा बालक है, इसने सोचा ये मेरे साथ हो क्या गया, क्या डाल दिया मेरे नाक के अंदर है, इसको देना। ये तो बहुत तगड़े वाला लड़का है। ओम स्वामी जी। चलो अनुलोम विलोम करो, कपालभाति। हाँ स्वामी जी, मैंने परसों डलवाया था और पूरा योगा में मैं बार 20 बार कम से कम कफ साफ करने के लिए गया। पूरा नाक से नजला रहता है मेरे को, पूरा नजला साफ हो गया रीठा का पानी डलवाने से। ये इसने घी खा रखा है, उसमें इसका आधा किलो तो यही जमा है। वो 3 टाइम दूध चाहिए साहब। 3 टाइम दूध। और कितना कितना पीता है? कम से कम आधा 1 लीटर तक। वो आधा 1 लीटर, वो 3 टाइम। ये मेरे को उस दिन मिल गया, इंडिया टीवी के प्रोग्राम में आ गया। क्या नाम भाई? ऋषिपाल भाटी। ऋषिपाल भाटी। मैंने कहा ऋषि मुनि तो कितना खाता है? बोले स्वामी जी 4 बार खाता हूं। और बोले खाने में भूख इतनी भयंकर लगती है कि मैं गाड़ी चला रहा होता हूं तो टिफिन साथ में रखता हूं घर से जाते समय, गाड़ी बगल में रोक के खा के फिर आगे बढ़ता हूं, नहीं तो सिर में चढ़ जाती है वो एसिड और पता नहीं क्या, पागल हो जाता हूं। और घर में समय से रोटी ना मिले, जो जरा सा भी देर हो जाए तो पूरे घर में तूफान मचा देता हूं। इतनी बुरी हालत रहती थी। और यहाँ आके क्या मिल रहा है? लौकी जूस, पेठा जूस, सब्जी। और दूध कहाँ गया? दूध बिल्कुल नहीं मिला जी। 2 दिन तो खाली लौकी जूस पे, पेठे जूस पे रहा हूँ। लेकिन यहाँ फिर वो तेरे को गैस गूस चढ़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं चढ़ी साहब। और वजन कितना कम कर लिया? वजन 4-4.5 किलो वजन। लो 4-4.5 किलो वजन कम कर लिया। जो घर पे खाए बिना मतलब पागल हो जाता था, वो ही हालत है। देखो यहाँ आकर के चीजें हो पाती है।
चाय कॉफी जो घर में छोड़ नहीं पाते, झगड़े हो जाते हैं चाय कॉफी के ऊपर, तलाक तक की नौबत आ जाती है। बोले चाय से इतना ही प्रेम था तो मेरे साथ ब्याह क्यों किया था? बोले ये तो नहीं छूटेगी। इससे आगे तो बोलते नहीं कि मुझे छोड़ दे, लेकिन इतने लाचार हो जाते हैं हम उन चीजों के। और ये नाक में डाला, सारा कफ कोल्ड की निकल गया। एक बार डाला कि 2 बार? 2 दिन डाल लिया, 2-3 बार डाले। पहले दिन बहुत ज्यादा लगेगा, दूसरे दिन कम निकला था, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन। अब बात छोटी सी, ये तो कितनों का एक्सपीरियंस है, पूरा साफ हो जाता है। बात तो छोटी सी है। अब ये 100 बार जल नीति करना, सूत्र नीति करना और 1 बार रीठा का पानी डाल देना, अब इतने से ही पूरा करंट लगता है उसमें। अब जिनको एपिलेप्सी होती है उनको नहीं डालना होता है, हो सकता है ज्यादा उससे वेग ज्यादा पड़ जाए और उसको, और तो कोई मरेगा थोड़ी, दौरा पड़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। लेकिन जिनको एपिलेप्सी होती है उनको नहीं डालते, उनको सुंघाते हैं खाली, छींक आती है और उसी से उनका गंदगी साफ हो जाती है और एपिलेप्सी दूर हो जाती है। पहले ये क्या सुंघाते थे? किसी को एपिलेप्सी हो जाए तो जूता ये जूता मत सुंघाया करो, गधे की लीद, ऊंट की लीद, ये सुंघाया करते। ये सब इलाज नहीं है। खैर, ये हमारे ऋषि भाटी तो पक्के। इसका क्या हाल हुआ? चलो करो। तो अभी ये कफ कोल्ड थोड़ा हो रहा है, तो ये अभी शुरू करवाया मैंने यहाँ। ये मेरा 30 साल पुराना पेटेंटेड फार्मूला है। एक ये और दूसरा छाला। छाला 1 मिनट में दूर। कोई मुंह में छाले हो जाते हैं ना, लोग वर्षों वर्षों परेशान रहते हैं, 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने, सब बाद में कैंसर हो जाता है। प्रणाम स्वामी जी। उसमें क्या करते हैं? उसमें नीला थोथा तवे पर भून लो और उसमें थोड़ा गैरू मिला दो, नहीं तो सीधा नीला थोथा ही हम तो ठोकते हैं। चुटकी भर लिया, जहाँ हो रहा है वहाँ लगा दिया और उसको बोलते 2 मिनट तक पानी बाहर निकाल। उसमें भी इतना पानी निकलता है, करीब 5-10-15 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद करीब 1-2 समय तो स्वाद का भी पता नहीं लगता, इतनी हालत खराब हो जाती है। लेकिन नीला थोथा सर्तिया दवा है। किसकी? छाले की। लोग इसको क्या करते हैं, नीला तोता में थोड़ा गैरू मिला देते हैं और फिर उसमें ऐसे कोई, तो जिससे कि लोगों को पहचान में नहीं आए क्या मिलाया था। एक बार में छाला ठीक, चाहे कितना ही भयंकर हो, ये एक बार में नजला ठीक। एक ऐसा है ये रीठा वाला प्रयोग। हाँ भाई, हाँ, अनुलोम विलोम करो। हाँ प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैंने परसों लिया था इसका ड्रॉप रीठे का, तो मेरे को करीब 45 मिनट्स तक इसमें निकलता रहा इसमें। और ये पूरी थेरापी है ये भी एक। और अपना रुमाल रखो, निकाल लो अपने, क्या है उसमें, सुबह सुबह 4 बजे डलाओ, 5 बजे तक साफ सुफ हो लेगा अपना। मैं तो आपके योगा सेशन में भी था, तो वहाँ पे योगा सेशन में भी मेरे को बार बार बाहर जाना पड़ रहा था इसमें। तो करीब 150-200 ग्राम तक करीब निकला होगा। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। अब क्या है योगेश जी? मैं अभी एकदम बढ़िया है, कफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 150-200 ग्राम कफ निकला खाली रीठे का पानी डालने से। ये है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। अब ये रीठा डालने वाला प्रयोग कहीं नहीं होता, किसी इंस्टीट्यूशन में, कोई संस्था, कोई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश विदेश। अब ये घरेलू उपाय हैं, हमको पता नहीं किसी ने बताया था। यहाँ आने पर मेरे को अभी तक ये 5th डे है और 3-3.5 किलो तक वजन भी मेरा कम हुआ है इसमें। हाँ। पहले मेरे को बैठने में भी बैठ नहीं पाता था, सुखासन में भी, तो अभी मैं कंटिन्यूस आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो चलो बहुत आशीर्वाद योगेश जी, इसको देना बगल वाले भाई को। ये जबरदस्त लाभ होता है। ये छोटा लड़का इधर दौड़ क्या, विवान की तरह इसने भी डलवाया। छोटे बच्चे एक बार डला तो लेते हैं, बाद में चिल्लाते हैं, रोते भी हैं कहीं, तो मेरे को क्या डाल दिया। प्रणाम स्वामी जी। ओम। मैं दिनेश पारासर जी। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आया हूँ। जी। रीठा से संबंधी अनुभव तो जैसा दूसरों ने बताया मेरे साथ भी हुआ, पर अब मैंने सोच लिया कि योगा के टाइम में रीठा नहीं डलाऊंगा, क्योंकि 15-20 बार जाना पड़ता बाहर। इतना निकलता है। केवल रबड़ नेति करके आया। अब रीठा में यज्ञशाला में भी डालते हैं, वहाँ डलाऊंगा। पर मेरा निवेदन एक है कि मेरे से ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम मेरे बेटे को है, जो शिकागो रहता है। पिछले 10 साल से, अभी 4 महीने पहले मेरे को कोरोना हो गया था, वो भी आया था और यहाँ खूब ट्राई की बुकिंग के लिए, पर वो कमरा नहीं मिल पाया, तो वो तो 4 महीने रह के वापस चला गया। पर उसको कफ ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि रीठा यदि मिल जाए तो वहाँ पहुँचा दूँ मैं।
या मिल रीठा जाए? अवेलेबल हो सकता हो तो अरे ले जाइए रीठा, इसमें क्या पूछने की बात है? कहाँ मिलेगा? इधर ही मेगा मिलेगा। स्टोर। हाँ, ठीक स्वामी जी। थोक में उसको ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे पास में टनों की मात्रा में रहता है रीठा। धन्यवाद। उसको देना छोटे बालक को। ये बच्चे, क्या नाम बेटा? ओम स्वामी जी। करो अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, खड़े खड़े कर लो। आनंद। आनंद। हाँ। आनंदित है। यस। यस। क्या डाला था आपने भी रीठा? हाँ डाला तो, और 2 घंटे तक कब निकला, और आंख से भी आंसू बहुत निकले। मैंने सोचा वैसे ही डला लिया था। ये मैंने क्या कुबत कर ली। और खाना भी नहीं खा पाया ठीक से। इतना ज्यादा निकला। हाँ। आंख से आंसू निकलते हैं, खूब जोरदार निकलते हैं। आंख से आंखों, नाक से, गले से। गले में भी बहुत था। निकल गया सब। हाँ। हाँ, अब ठीक है। हाँ। चलो भाई, आनंद के लिए ताली बजा दो। छोटा बच्चा है, ये बच्चों को बहुत रहता है, लेकिन बच्चों को, छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हो ना, उनको तो खाली नाक में एक ही बूंद डालना, और 3 साल से छोटे बच्चों को मत डालना, नहीं तो नाक रगड़ रगड़ के तोड़ देंगे वो। ये अब इसको कितनी बूंद डाली भाई? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरा नाम है मिलिंद कुलकर्णी। मैं महाराष्ट्र उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट करो, से आया हूँ। चुपचाप मत बैठो। भस्त्रिका मैंने कपाल आंखों में- में 4 नाकों में 4 बूंद रीठे का जल डलवाया था। आंख में भी डाला दी? नहीं, नाकों में। हाँ। नाक। हाँ। तो मुझे क्या होता था स्वामी जी, हमेशा चेस्ट में कफ जमा होता था। तेरी आवाज से भी पता लग रहा है तेरी कफ की प्रकृति है। अभी कम हो रहा है धीरे धीरे। तो कितना और- निकला? बहुत सा निकला स्वामी जी। इतना निकलता है, ये आपको भी पता नहीं होता। कई बार इतना कफ यहाँ जमा होता है, ऑपरेशन करके 100 200 250 ग्राम निकालना पड़ता है। यहाँ ये कफ का स्थान है। ये देखो, ये पूरा, ये कान तक, यहाँ तक, फिर गला, फिर ये कफ का स्थान है। पित्त का स्थान है, फिर तुम्हारा पित्ताशय, पेट, फिर यह उससे मूत्र में, और फिर पूरे शरीर में, फिर नसनाड़ियों में, और फिर आँखों में, फिर अलग फैलता है। पित्त का स्थान ये है, कफ का स्थान ये है पूरा, और वात का स्थान पूरा शरीर है। इसलिए सबसे ज़्यादा वात के उपद्रव होते हैं। तो निकल गया पूरा। मैं पंडित जी हूँ और पूजा पाठ भी करता हूँ, तो बहुत बार मुझे चेस्ट में कफ जमा होता है। जब भी मैं नीचे दिखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे 10 बिल्डिंग से ऊपर से मुझे कोई फेंक रहा है। इतना भयंकर वेग। बहुत सा। और गुरुजी, मुझे माइग्रेन का भी तकलीफ था। जब भी यहाँ आया हूँ माइग्रेन गया है। वो कफ से था। ये हाँ। रीठा वाला पानी जो देखो, 3 चीजों से माइग्रेन होता है मूलतः। त्रिदोष पर आधारित है ना पूरा ये रोग। यस। तो कफ से इसको माइग्रेन होता था। यस। किसी को पित्त से भी होता है, एसिडिटी बढ़ने से, किसी को वात से होता है। तो वात से होता हो तो डालना बादाम रोगन, कफ से होता हो तो ये रीठा का झोल डाल लो, और यदि पित्त से होता हो तो फिर शीशम के पत्तों का रस डाल लो, एकदम ठीक हो जाएगी। बात छोटी सी है, और उससे तो नक्सीर भी ठीक हो जाती है। और दूसरी एक बात गुरुजी, मैं 5-6 साल से कम 5 या 6 बार टॉयलेट जाता था। अब यहाँ आने के बार 1+ भी नहीं हुआ है। एक ही बार है, एक ही बार। दूसरी बार जाने की जरूरत ही नहीं। फर्स्ट बॉल आउट। अब छोटी सी बात है, वो 5-5 बार टॉयलेट जाकर के भी पेट क्लीन नहीं होता, नहीं होता था। और मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता। नहीं 100% नहीं, लेकिन अब पहली बॉल में आउट हुआ हूँ। हाँ, ये बड़ा खुश है। ये सच में बोलते नहीं है लोग, लेकिन पेट बढ़िया साफ हो जाए ना, तो मोशन अच्छा होने पर तो प्रमोशन से भी ज्यादा मजा आता है। यस। आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका बस। योगा का आशीर्वाद है। ऐसा ही आशीर्वाद पूरे भारत में, पूरे विश्व में रहना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप 200 साल जिए। चलो, जय हो पंडित जी महाराज। जय हो गुरुदेव। रीठा का जल मैं लेके जाऊंगा जरूर। हाँ, लेके जाना, या मुफ्त ओके। में मिलता है। ओके सर। हाँ, लेकिन 7 दिन से ज्यादा नहीं चलता है। अरे साइनस के लिए ही तो है, और किसके लिए इतनी देर से राम कहानी सुना रहा हूं। पूरी रात रामायण देखे बोले सुबह सीताराम की क्या लगे थी। तो तो हाँ, स्वामी जी को देखो, ये रीठा आपको मिल भी जाएगा, और इसका पानी जो है ना, ये क्या है, रीठा रात को भिगोया, सुबह डाला रीठा, और थोड़ा त्रिकुटा डालते हैं। त्रिकुटा थोड़ा मात्रा में डालते, तो त्रिकुटा थोड़ा कम करवा दो भैया, ज्यादा लग रहा है। त्रिकुटा, हाँ, 5 ग्राम 1 ग्राम के बजाय 10 ग्राम और 1 ग्राम कर दो, ज्यादा लग रहा है ना लोगों को। तो 10 ग्राम रीठा और 1 ग्राम त्रिकुटा, बस
इतने से पर्याप्त रहेगा। हाँ जी। स्वामी जी को कोट अच्छा लोगों, एक बार वैसे बताओ कितने लोगों ने ये रीठे से फायदा उठाया, जरा हाथ उठाओ। इसका मतलब हाथ हिलाओ जरा। तो ज्यादातर ने डलवा लिया है, कुछ तो डर डर के नहीं डला रहे थे, इसलिए मैं ये महिमा बता रहा हूं। डाल लो कुछ, अरे 2 बूंद डालने, पानी की तो बूंद है, कुछ जहर थोड़ी है। बोले जी लगता है, अरे लगता है तो लगने दो, तुम कब तक ही गंदगी लेकर के घूमते रहोगे, नाक बंद पड़े हुए। जी भाई साहब, स्वामी जी को कोट कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो, उज्जाई करो, भाई प्राणायाम करो। स्वामी जी को कोट कोट नमन। प्रणाम बाबा जी। कितनी साल उम्र है? उम्र कितनी? 78 साल है। हो टसक पूरी है, जोरदार ताली हो जाए। 78 साल की उम्र है बाबा जी की। फिर क्या नाक में डाला था? जी नहीं, डाला नहीं था, मैं एक शंका है, उसका समाधान मैं चाहता हूँ। चलो कर लो समाधान। ये कि मतलब कि आंख जो जिसकी बनी हुई हो, लेंस जिसका लगा हो, उसके नाक में डाला जा सकता है कि नहीं रीठा है? हाँ थोड़ा, 1-1 2-2 बूंद डाले, अच्छा ज्यादा नहीं डाले। 5-5 बूंद डालते हैं ना हम। जी जी। किसी किसी को तो 10-10, और मैंने तो पूरा किसी को तो पूरा 50-50 ग्राम ठोका हुआ है। कुछ बोलते जी कुछ हुआ ही नहीं, बड़े अलग अलग तरह की प्रकृति होती है। मैंने कहा ले तो को अभी प्रसाद देता हूँ पूरा। वो क्या होता है, पानी जाता अंदर और अंदर तक पूरा पेट सब साफ कर देता है। तो ये जिनको आंख बनाई हुई होती है उनको 1 बूंद से ज़्यादा मत डालना, 1-2 बूंद से शुरू करना। और उनको दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए, उनको सोम में डालनी चाहिए। अब सोम में भी लगातार डालो। आंख में खुजली जी, और आंख में कई तरह की दिक्कतें, रोज आंख में। चलो बाबा जी अब आगे दे दो। सोम डालना है। हाँ सोम में डालना है। बनी हुई आंख। हाँ बनी रहेगी 100 साल तक फिर। हाँ आंख में सोम में डालो, कान में ईयर ग्रिड डोप डालो। बहुतों को सुनने की दिक्कत है, ऊंचा सुनते हैं। एक मिनट अभी एक प्रश्न और है भाई। एक और प्रश्न पूछ लो। हाँ पूछ। अच्छा, ये जो आपने कहा कि मेरे ये जब कफ की प्रवृत्ति ज्यादा हो तो ये मतलब कि रीठे का डालना है, फिर इसके बाद पित्त की प्रकृति हो तो शीशम का रस डालना है, और बाद की प्रकृति हो तो मतलब कि बादाम रोगन। हाँ बादाम रोगन। तो कैसे समझ में आएगा कि किस चीज की प्रवृत्ति है? प्रकृति और प्रवृत्ति ऐसे पता लगती है। कफ प्रधान जिनकी प्रकृति होती है तो छोटी छोटी कुछ ऊंची नीची बात हुई, जरा सा मौसम चेंज हुआ, जरा सा एसी में गए कि गर्मी में गए कि छींक छाँक शुरू हो गई, बार बार सर्दी जुकाम होता है, खांसी होती है, कफ कोल्ड होता है। जैसे मेरी प्रकृति मैंने तो बैलेंस कर रखी है, नहीं तो बार बार जिनको सर्दी जुकाम कफ एलर्जी कुछ ना कुछ बिगाड़ होता है ना, खांसी बलगम कुछ ना कुछ होता है, तो ये कफ प्रधान प्रकृति है। और जिनको ऐसे इधर उधर कहीं कहीं टल्ली होती रहती है, दर्द होता रहता है, इधर उधर कहीं ना कहीं दुखता रहता है, तो वात प्रकृति है। और एसिडिटी हो, उपद्रव हो, आंखें लाल होने लगे, पेशाब भी पीला आने लगे, इधर पेट में जलन होने लगे और गुस्सा बहुत आने लगे, हैं, तो आपकी थोड़ी थोड़ी गुस्सा करने की फिर प्रकृति है, तो थोड़ा पित्त भी है, थोड़ा वात भी है उम्र के साथ थोड़ी तीनों बढ़ जाती हैं। तो सुनो, जिनको बार बार गुस्सा आता है ना, ये भी पित्त प्रकृति का लक्षण है। हाँ, तो ऐसे ये वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, प्रवृत्ति से अपने दोष का पता लग जाता है। ठीक है ना? हाँ, जो उभरता है तब। हाँ, जी करो, कपालभाति अनुलोम विलोम करो। तुम चुपचाप बैठ जाओ तो बीच बीच में इतनी बार टोका टोकी क्यों करनी पड़ती है तुमको? हाँ